राम राम जी सभी को। मैं संदीप रूहल VLDA एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल लाइवस्टॉक एडवाइजर पे। तो दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, और उस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप खुद से कैसे बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी बैंक में डेयरी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर मांगता है। तो उस वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने काफी पसंद किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी वीडियो पर दोस्तों एक साथी का कमेंट आया था और उन्होंने हमसे पूछा था कि सर डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंसंट्रेट फीड की कंजम्पशन कैसे निकालते हैं। ये दोस्तों जब आप डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेंगे, जो मैंने आपको सैंपल रिपोर्ट उस वीडियो में दिखाई थी, उसके सेकंड पेज पर आपको सेकंड कॉलम ये मिलेगा टोटल कंसंट्रेट फीड कंज्यूम्ड। तो ये हो सकता है मैं उस वीडियो में आपको डिटेल से नहीं समझा पाया और इसीलिए साथी का ये क्वेश्चन था। तो आज इस वीडियो में दोस्तों ये जानकारी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आप कैसे ये कंजम्पशन इसमें फीड की निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर खोल ली है और इसमें ये स्टार्टिंग में जो कैपिटल कॉस्ट और ये टेक्नो इकोनॉमिक्स, ये मैं दोस्तों पहली वीडियो में आपको डिटेल में ये सारा कुछ समझा चुका हूं, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सीधा आ जाते हैं अपने पेज नंबर 2 पर, जहां ये टेबल 2 इन्होंने दिखाई है टोटल कंसंट्रेट फीड कंज्यूम्ड की, जिसके बारे में साथी का सवाल था। तो इसी को हम सीधा डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको दो चीजें बता देता हूं। ये टेबल कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें देखनी है। एक तो जो कंसंट्रेट फीड की जो कंजम्पशन है प्रति पशु, जैसे यहाँ पर इन्होंने प्रति पशु लैक्टेशन पीरियड में कंजम्पशन ली है 5 किलो और ड्राई पीरियड में कंजम्पशन ली है 2 किलो, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों, ये जो टेबल में इन्होंने जो वैल्यूज ली हैं, ये दोस्तों कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ माना मूलधन 100 रुपए है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। एक्चुअल में जब देखेंगे, जैसे यहाँ इन्होंने कंसंट्रेट फीड की जो कॉस्ट है वो 12 रुपए प्रति किलो दिखाई है, लेकिन मार्केट में जब आप देखेंगे आज के टाइम में कंसंट्रेट फीड की जो कॉस्ट है वो लगभग 30 से 35 रुपए प्रति किलो पड़ती है। तो ये दोस्तों आपको सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन इसमें जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो जो आज के टाइम में जो वैल्यू है उसी के हिसाब से आप इसमें जो है डेटा डालेंगे। तो पहले दोस्तों हमने इसमें देखना है लैक्टेशन पीरियड में और ड्राई पीरियड में हमने प्रति पशु कंजम्पशन फीड की कितनी ली है। और दूसरी चीज जो हमने इसमें देखनी है, जो टेबल नंबर 3 में यहाँ दिखाया गया है, लैक्टेशन डेज 240 पहले साल में और ड्राई डेज 30 पहले साल में, ये है फर्स्ट बैच के। और सेकंड बैच के जो है इन्होंने सिर्फ 90 दिन लैक्टेशन डेज के यहाँ लिए हैं, हालांकि ये 180 होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ 90 डाला है। तो इसी के हिसाब से हम एक बार देख लेते हैं। और ड्राई डेज जो है सेकंड बैच के पहले साल में वो 0 रहेंगे, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट बैच और सेकंड बैच जो है ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था और डेयरी लोन वाली वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप डेयरी लोन लेते हैं तो बैंक आपको जो है 2 बैचेस में जो है पशुओं की खरीद करवाता है। जैसे आपने 10 भैंसों के लोन के लिए अगर अप्लाई किया है तो उसमें से 5 भैंसे वो आपकी पहले परचेज करवाएगा और बाकी बची 5 भैंसों की परचेज वो आपकी 6 महीने बाद करवाएगा। तो इसीलिए दोस्तों जो 6 महीने बाद जो आपकी भैंसें आएंगी उनका फर्स्ट ईयर में जो है वो ड्राई डेज 0 रहेगा, क्योंकि जब आप 6 महीने बाद पशु लेंगे तो वो जो है 6 महीने तक तो दूध देंगे ही। तो ये दोस्तों आपने समझ लिया लैक्टेशन डेज, ड्राई डेज और जो है फीड कंजम्पशन लैक्टेशन डेज में कितनी है और ड्राई डेज में कितनी है। अब इसको दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल कंसंट्रेट फीड कंज्यूम्ड इस टेबल में हमने कैलकुलेट कैसे करना है, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट बैच है हमारा पहले साल में 240 दिन हमारा लैक्टेशन डेज है, इंटू 5 किलो हम प्रति पशु जो है फीड कंज्यूम कर रहे हैं और टोटल फर्स्ट बैच में हमारे 5 पशु हो जाते हैं। तो ये टोटल हमारा फीड कंजम्पशन हो गया 6000 किलो। अब इसी तरह से दूसरे बैच में जब हम देखेंगे तो ये 90 दिन हमारे लैक्टेशन डेज के बनते हैं, इंटू 5 किलो प्रति पशु के हिसाब से हम दाना कंज्यूम कर रहे हैं, इंटू 5 हमारे सेकंड बैच में पशु हैं। तो ये टोटल दोस्तों 2250 किलो दाना सेकंड बैच के लिए कंज्यूम हो गया और 6000 किलो दाना हमारा फर्स्ट बैच के लिए कंज्यूम हुआ था। तो ये दोस्तों 8250 किलो दाना जो है ये यहाँ पे 8250 किलो दाना आपका पूरे साल में लैक्टेशन डेज में 10 पशुओं पर आपका कंज्यूम होगा। अब देखते हैं ड्राई पीरियड में जो है ये 300 किलो इन्होंने दिखाया है।
तो इसके लिए दोस्तों ड्राई पीरियड में हम 2 किलो दाना कंज्यूम कर रहे हैं प्रति पशु, और टोटल ड्राई पीरियड यहाँ पर इन्होंने लिए हैं 30 दिन। इंटू 2 किलो हम दाना यूज कर रहे हैं प्रति पशु, इंटू 5 पशु हमारे पास फर्स्ट बैच में हैं जो ड्राई पीरियड में लिए गए हैं, तो टोटल हमारा दोस्तों कंजम्पशन आ गया 300 किलो। ठीक है, और सेकंड बैच में ड्राई डेज 0 हैं, तो इसलिए सेकंड बैच का इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये टोटल हमारा हो गया दोस्तों 8250 प्लस 300 8550। टोटल ये कंज्यूम हो गया हमारा पहले साल का दाना 10 पशुओं के लिए। अब इसमें दोस्तों क्योंकि 50 किलो का हमारा एक बैग रहता है, तो 8550 डिवाइड बाय 50, ये दोस्तों 171 हमारे जो है ये गनी बैग्स हमारे खाली बच जाते हैं। अब सेकंड ईयर में दोस्तों अगर देखते हैं तो सेकंड ईयर में भी सेम वही कैलकुलेशन रहेगी। यहां से सेकंड ईयर में जो है फर्स्ट बैच के लैक्टेशन डेज 240 इंटू 5 किलो प्रति पशु दाना इंटू 5 पशु हमारे फर्स्ट बैच में, तो वही 6000 किलो ये हो गया। और सेकंड बैच का दोस्तों अगर हम यहाँ देखेंगे तो 210 दिन इन्होंने ड्राई डेज लैक्टेशन डेज दिखाए हैं, तो 210 दिन लैक्टेशन डेज सेकंड बैच के इंटू 5 किलो दाना प्रति पशु इंटू 5 पशु सेकंड बैच में, टोटल 5250 प्लस 6000 किलो दाना फर्स्ट बैच का जो है कंज्यूम हुआ था। तो टोटल दोस्तों लैक्टेशन डेज में हमारा जो है 11250 किलो दाना लैक्टेशन डेज में हमारा सेकेंड ईयर में कंज्यूम होगा। अब इसी तरह से ड्राई डेज का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ड्राई डेज दोस्तों फर्स्ट बैच के इन्होंने लिए हैं 120 इंटू 2 किलो दाना प्रति पशु इंटू 5 पशु हमारे फर्स्ट बैच में, तो टोटल हो गया 1200 किलो दाना फर्स्ट बैच का ड्राई डेज में यूज हुआ। अब सेकंड बैच के ड्राई डेज देखेंगे सेकंड ईयर के, तो 150 दिन इन्होंने लिए हैं। अब यहाँ पे 150 दिन ड्राई डेज के सेकंड बैच के इंटू 2 किलो दाना प्रति पशु इंटू 5 पशु सेकंड बैच के, टोटल हो गया 1500 किलो दाना प्लस 1200 किलो दाना हमारा फर्स्ट बैच का ड्राई डेज में कंज्यूम हुआ था। टोटल दोस्तों 2700 किलो दाना हमारा ड्राई डेज में कंज्यूम होगा सेकेंड ईयर में। तो 1150 प्लस 2700 टोटल फीड कंज्यूम हुआ हमारा 13950 किलो। अब 13950 किलो डिवाइड बाय 50 किलो का एक बैग, तो 279 जो है गनी बैग्स दोस्तों हमारे सेकेंड ईयर में यहाँ पर हमें मिलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों थर्ड ईयर का हम कैलकुलेट कर लेंगे लैक्टेशन डेज, इसको शॉर्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। लैक्टेशन डेज 210 दिन फर्स्ट बैच के प्लस ये 240 दिन सेकंड बैच के और 5 किलो दाना प्रति पशु और 5 हमारे पशु फर्स्ट बैच और सेकंड बैच में, तो 5 इंटू 5 यानी कि इसको हम गुणा कर देंगे 25 से। तो ये सेम दोस्तों थर्ड ईयर में भी हमारा लैक्टेशन डेज का जो है कंजम्पशन आएगा 11250। उसी प्रकार से जो ड्राई डेज का अगर हम देखेंगे तो सेम वही है, 150 डेज फर्स्ट बैच के प्लस 120 डेज सेकंड बैच के इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2 किलो दाना प्रति पशु और 5 पशु हमारे प्रत्येक बैच में, तो 10 से इसको गुणा करेंगे 2700 किलो दाना हमारा कंज्यूम होगा थर्ड ईयर में। टोटल वही 13950 गनी बैग्स बचेंगे 50 किलो के हिसाब से 279। तो इसी प्रकार दोस्तों चौथे साल में हम कैलकुलेट करेंगे, इसी प्रकार से हम 5वें साल में कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी भी अगर किसी साथी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है और आपको अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत है तो दोस्तों नीचे स्क्रीन पर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर हाईलाइट कर देता हूं। इस नंबर पर आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से आप जो है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना, कॉल मत करना प्लीज, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो, क्योंकि पशुपालन संबंधी हर प्रकार की जानकारियां हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहते हैं। डेयरी लोन के संबंधित, पशु बीमा के संबंधित, कोई भी सरकार की
भी डेयरी लोन के संबंधित कोई स्कीम आती है तो उसके रिगार्डिंग हम आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पशुपालक साथी हमारे साथ जुड़ सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।